हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने कमेंट किया और बहुत बार कमेंट किया, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि सर मेरे 12th में 87% हैं और बीएससी में 75% बने हैं, लेकिन मेरे कॉलेज के टीचर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार नंबर हैं और अब मेरा क्या होगा सर जी। कितने नंबर बीएससी में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने नंबर होने चाहिए। तो आज की ये वीडियो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपकी परसेंटेज सिर्फ 40, 42, 45% ही है तब भी आपका क्या करियर है, क्या फ्यूचर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कितने नंबर ठीक होते हैं कि अगर आप एमएससी की प्लानिंग कर रहे हो तब भी कर सकते हो, अगर आप बीएड की प्लानिंग कर रहे हो तब भी कर सकते हो, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हो तब भी कर सकते हो। इन सारी बातों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो ये समझो कि परसेंट, एक कहानी सुनाते हैं पहले आपको, ठीक है। जैसे जब हम 12th पास हुए, 12th, अब देखो यूपी बोर्ड बाकी बोर्ड की कॉपी करने की कोशिश करता है, तो नंबर तो बट रहे हैं लेकिन वो व्यवस्थित नहीं कर पा रहा अपने आप को कि किसे कितने नंबर मिलने चाहिए। कई बार बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो कहते सर पेपर पूरा हुआ था, परसेंटेज 84 रह गई उनके। कई बार एक गधा आदमी मेरे पास, एक गधा बच्चा टाइप का आया, बोले मेरे 99 नंबर है केमिस्ट्री में। हमने फोटो भी नहीं लगवाया यार, क्योंकि मेरे दिल से फीलिंग तो आया यार 99 नंबर है, कि जिसे सही से राउंड का नियम नहीं लिखना आता था, राइटिंग गिनौनी थी, 99 कैसे आ गए। लेकिन ठीक है भाई, बैच में मुस्कुराने के लिए कहना अरे भाई 99 हमारे यहाँ पढ़ता था, तो वो वाली हरकतें हम करते नहीं, इसलिए हमने उसका फोटो भी नहीं लगवाया। लेकिन ओवरऑल बात करें तो अगर किसी के 85% प्लस नंबर हैं, यानी उसने सारे सब्जेक्ट में मेहनत की होगी, तो वो एक अच्छा बच्चा होगा। और अच्छे बच्चों के दिमाग में ये टेंशन आती है, गधों के दिमाग में नहीं आती है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। जब हमने 12th पास किया तो मेरे टाइम पे केमिस्ट्री के 2 पेपर होते थे और एक पेपर में मेरे पूरे नंबर थे। 100 में से 94 नंबर, 94 नंबर थे मेरे ओवरऑल, सबको मिला के, प्रैक्टिकल थ्योरी, ये सारी चीजें, तो नंबर बहुत अच्छे थे। बीएससी करने पहुंचे पहले दिन। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि पेपर हम लोगों के 12th के हो जाते हैं मार्च में, और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कहीं क्लास लगता है। 6-7 महीने में मौज काटते काटते भूल गए। वहां पहले दिन इतनी भीड़, 500, 600, 700 बच्चा। एक टीचर आया, उनने खड़ा किया, हाँ भैया खड़े हो जाओ, कितनी परसेंट है, सबसे पूछा जा रहा था। तो हमने, भैया मेरे मुंह से निकल गया इतनी है। बोले केमिस्ट्री में कितने नंबर थे, हमने बता दिया। और जब बता दिया तो फिर मास्टरों को मजा आता घेरने में। उनने पूछा बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, उसमें कितने पाई बॉन्ड, ये वो। अब दिमाग, 6 महीने निकल गए यार। अब वो अगला आदमी दोबारा पता क्या बोला, बोले हाँ भाई कहाँ से जुगाड़ लगाई थी बताओ। बाकी बच्चों को बताया, बाकी बच्चे हंस रहे, मौज ले रहे। लेकिन भाई उन्हें कौन बताए कि 100 में 94 नंबर लाने के लिए कहीं जुगाड़ नहीं लगाना है, कहीं बहुत नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या करना है, वो दिन आपका होना चाहिए। और अगर वो दिन आपका है तो आप जो जो पढ़ के जाओगे वही क्वेश्चन रखे होंगे। जैसे मेरे फिजिक्स के पेपर में ये हुआ था और पूरा पेपर 35 में 35 नंबर आए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज डिपेंड करती है दिन पे, नंबर। अगर आपका दिन है तो आप जो रिवाइज करके जाओगे वही फंसेगा, और अगर आपका दिन नहीं है तो आपने कुछ भी पढ़ लिया वो फंसेगा नहीं, पहली बात। तो भैया ये जिंदगी में चीजें चलती हैं। जो स्कूल के कॉलेज के लोग होते हैं, मास्टर लोग, वो भी बेचारे क्या करें, बोर हो चुके होते हैं सड़े हुए लाइफ स्टाइल से, तो थोड़ा बहुत आपसे मौज ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं रियलिटी की। देखो रियलिटी, सबसे पहले ये समझो कि भैया परसेंटेज क्यों चाहिए। तो नंबर 1, आप एमएससी करना चाह रहे हो क्या, तो भैया लगभग जितनी यूनिवर्सिटी हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनके एंट्रेंस, जो बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें 60% अगर आपके नंबर हैं तो लगभग आप एमएससी कर सकते हो भाई, कहीं से भी करो। और अगर आप लोकल किसी कॉलेज से कर रहे हो, बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ने में, आप पहली बात तो ये भी समझो कि अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तभी तो आपकी 50%, 48% ये सब बनी होगी, 42% ये सब बनी होगी। और अगर आपकी कम परसेंटेज है, पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो आप प्लानिंग भी नहीं कर रहे होगे कि हम बहुत बड़ा एग्जाम निकाल देंगे, बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी करेंगे जाके, तो आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी, पहले तो आप एमएससी करोगे नहीं। आपको अगर हटो यार, जैसे तैसे बीएससी जल गई, बहुत अब हम आगे नहीं करेंगे, सब अगला कुछ सोचने लगोगे आप कि अब हम चाय की टपरी डालेंगे, ये इस तरीके की बातें लोग करने लगते हैं, ठीक। तो इसका मतलब तो आप सोचोगे नहीं। तो अगर आपकी 40, 42, 45 ऐसी कुछ है तो आप आगे वैसे भी बहुत प्लानिंग नहीं करो। और अगर आप किसी लोकल कॉलेज से करते हो तो भैया 45 हो, 48 हो, 50 हो, वो बुला कहते हैं भैया सीटें खाली रह गई, आ जाओ हमारे यहाँ से एमएससी कर लो आगे। तो एमएससी की कोई दिक्कत नहीं रह गई। फिर अगर आप बैंक वगैरह कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन में बैंक में एक आध एग्जाम है जिसमें 60% मांगते हैं, वरना लगभग 55% में भी काम हो जाता है। और ये जो अंधाधुंध वाले एग्जाम है ना, डेली खिच्चू मचा रहता है, लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी परसेंट होनी, बस आप ग्रेजुएशन पास हो,
बस, उसके अलावा कुछ कंडीशन नहीं है। उसके अलावा अगर आप बीएड वगैरह भी करना चाह रहे हो तो केवल 50% भी आपकी हो तब भी आपका काम चल जाता है। हाँ ठीक है, आगे चल के जब मेरिट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी सरल भाषा में आप अगर हमसे पूछो कितनी परसेंट होनी चाहिए, तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपकी 55% भी है तो वो पर्याप्त है। हमारे समय में आपको बताएं बहुत लोगों को डराया जाता था बीएससी का रिजल्ट 15% जाएगा। हमारा एक दोस्त था, दोस्त तो नहीं कहेंगे यार, लटक था एक, ठीक, उसने हमें फोन किया जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, सेमेस्टर नहीं था उस समय। बोले यार तुमने तो जलवा काट दिया, बहुत चालू आदमी निकले तुम, हमें लगा घुस गए। बोले पास हो गए तुम फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छे नंबर आए तुम्हारे, बिना बैक के पास हो गए। उस समय में बहुत आदमी फेल होता था, फिर कोई बैक नहीं आई, फिर सेकेंड ईयर में और नंबर बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फाइनल ईयर में और नंबर बढ़े, बहुत अच्छे नंबर आए। एक आध एमए में तो हम बिना पढ़े चले गए, 72, 74% ले आए। यानी हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि नंबर से कुछ नहीं होता यार, किससे होता है, आप करना क्या चाहते हो। और अगर आप एक क्राइटेरिया पूछ रहे हो तो 55% नंबर बहुत होते हैं, और अगर आपके नंबर 45, 46, 47 यानी आपने मन से पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो हम आपको आगे भी कुछ एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा करने को सजेस्ट नहीं करेंगे। फिर आप ये सोचो कि नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट वहाँ नहीं है, तो कहाँ है, तो उस इंटरेस्ट की तरफ बढ़ोगे, तो उस स्किल की तरफ बढ़ोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और वरना नॉर्मली जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें परसेंटेज का कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, 45-48% है तब भी काम हो जाता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो अगर आपकी 75 तो बहुत आ गई भाई, जिनकी भी है ये, अगर आपकी 60% भी है ओवरऑल तो ये पर्याप्त है, आप कोई भी तैयारी कर सकते हो। लगभग हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि एक आध एग्जाम है, और अगर वो एक आध एग्जाम भी है तो उसके पीछे क्यों भागना यार, जो हमारे पास है उस पर मेहनत करेंगे ना, जो नहीं है उसके लिए क्यों हम परेशान होंगे। अबे जो नहीं है वो नहीं है, छोड़ो उसे, जो है उसके लिए मेहनत करेंगे, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई होगी कि लगभग 60% अगर आपकी है तो बहुत अच्छी, 55 भी है तब भी काम चलेगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, और उससे भी कम है तो इसका मतलब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो लोकल किसी कॉलेज से कोई कंडीशन है नहीं, और बहुत बड़ा आप करने की प्लान नहीं कर रहे होगे, मतलब एजुकेशन के सेक्टर में। बाकी भगवान करे आप बहुत तरक्की करो, बहुत अपना बिजनेस ग्रो करो, जो भी आप करना चाहते हो उसमें करो, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में फिर आप बहुत बड़ा करने की सोच नहीं रहे हो कि अगर बीएससी में 40% है तो आगे क्या ही आप, अरे हटाओ यार, जैसे तैसे करके हो जाए तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पूरी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट कर दिया करो, और घबराए रोया नहीं करो यार। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं तो हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, कैसी लगी कमेंट करके बताओ। थैंक यू भाई, धन्यवाद।